नमस्कार दोस्तों, मैं निधि सिंह द फैक्ट टाइम में आपका स्वागत करती हूँ। जानते हैं आखिर क्या है डेरा सच्चा सौदा का सच। लगातार लोग हमारे साथ जुड़े हैं और डेरा सच्चा सौदा में आखिर क्या होता था जानते हैं। सीधी बात, लोगों से जो वहाँ पर जाते थे, डेरा सच्चा सौदा से संबंध रखते थे, उनसे जानते हैं कि आखिर संत डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसा का जो चरित्र है वो कैसा है, साथ ही डेरे सच्चे सौदे का जो माहौल है वो आखिर कैसा है। नमस्कार सर। नमस्कार जी। क्या नाम है सर? रमेश चंद्र जी। सर डेरे से जुड़े हो? डेरे जुड़े जी। सर फैमिली में कौन कौन जुड़ा है आपकी? हमारे होल फैमिली इलाज तक, और जो हमारे आगे हैं दादा परिवार को मान लो, भाई बहन आगे उनके ससुराल वाले, वो सब 1974 से मैं जुड़े हूँ जी। उसके बाद जैसे सतगुरु की रहमत हुई, आगे परिवार बढ़ता गया। आज सतगुरु की रहमत से हमारे जितने रिश्तेदार हैं 80%, बल्कि कहूँगा मैं 90% तक उसमें डेरे के फॉलोअर हैं सारे जी। और जो डेरे को फॉलो क्या क्वालिफिकेशन है, क्या करते हैं आप? मैं STO रिटायर हूँ जी, इरीगेशन डिपार्टमेंट से, हरियाणा इरीगेशन डिपार्टमेंट से भी रिटायर हूँ जी। तो उसके बाद मैंने जो भी की है सारी जी। सर इतनी बड़ी पोस्ट पे होने के बावजूद आप डेरा जैसी जगह पे क्यों आते हो आखिर? यहाँ जो ज़िंदगी का जो टारगेट होता है, लोगों का टारगेट होता है मेन पैसा, लेकिन ज़िंदगी को कैसे जीना है और मज़ा कैसे लेना ज़िंदगी का, वो डेरे में आकर सीखा है। गुरुजी ने ये जो शिक्षा दी है, गुरुजी की शिक्षा है कि पैसा भी कमाओ लेकिन पैसे को टारगेट मत बनाओ। ज़िंदगी का टारगेट रखो, ज़िंदगी को ऐसे तरीके से जीना है कि ज़िंदगी ऐसे फूलों की तरह बाहर लगे जी। ज़िंदगी को बोझिल मत बनाओ उसको जी। तो गुरुजी ने जो नियम बताए हैं सिमरन करने का, ज़िंदगी में दुनिया में दारी रहने का, ईमानदारी से जीवन बिताने का, खान पीन रहन सहन हर तरह गुरुजी ने हमारे को सिखाया, जिसकी वजह से आज हम हर प्रकार से उन्नत भी हैं जी। पैसे में मालिक ने कोई कमी नहीं छोड़ी जी, ईमानदारी का पैसा कमाते हैं जी, जिससे कि जो गुरुजी ने बताया, जिससे आगे ईमानदारी से जीने से क्या होता है, ज़्यादा बढ़ोतरी हो रही जी। दुनिया में यश होता है जी हर तरह से। सर कैसा माहौल देखा आपने डेरा में आज तक? माहौल जैसे शुरू से ही, मैं तो बचपन से ही 74 में मैंने नाम लिया था जी, तब से मैं इधर से जुड़ा हूँ। तब से देखते आ रहे हैं कि जो जैसा माहौल डेरे में जो परिवार का माहौल उससे भी बढ़ के है जी। जितनी सुरक्षा, आन जान का, रहन सहन का प्रोग्राम, सेफ्टी हर तरह की, इतनी कल सुरक्षा है कहीं नहीं देखी किसी में भी। सर आप कहते हो कि सुरक्षा है, मगर वहीं दूसरी तरफ मीडिया चैनलों पर तो कुछ और ही दिखाया गया था। जो तस्वीरें दिखाई गई डेरा की, गुरुजी की, उनके बारे में क्या आप संदेश देना चाहोगे? जनता जानना चाहती है। हाँ क्यों नहीं जी, जरूर है जी। ये भी हमारे भी ललकते भी, हमारा भी, हम भी बताएं। चलो अच्छा कि आपने हमारे से ये क्वेश्चन पूछा, बहुत अच्छी बात है जी। देखो गुरुजी ने जो शिक्षा गुरुजी की है वो सबसे पहले तो है नशा छुड़ाने की, भाई बहनों की, बच्चों की, खासकर जो लेडीज़ फीमेल है, फीमेल की सुरक्षा की बात है जी। तो जितने गुरुजी ने सुरक्षा फीमेल की है, या लोगों को नशा छुड़ाने की जो मुहिम चलाई गुरुजी ने, जिसमें अरबों रुपये, खरबों जो विदेशों तक के लोग हैं, 6-7 करोड़ जो है लोग जो जुड़े हुए हैं, उनकी सुरक्षा को लेकर देखा जाए तो जितना गुरुजी ने किया है, बेटियों को, लड़कियों को अडॉप्ट किया है, जो लवारिस थी उनकी शादियाँ तक कराई। तो ये जो लोग हैं जिनकी दुकानें चलती थी, जिन्होंने कभी इमारती दुकानें बंद हो रही, बुराई की दुकानें बंद हो रही थी, जिसकी वजह से उन्होंने गुरुजी पे ऐसे रोक थपे कि जिसको जो ना मतलब मीडिया ने इतना ही उसको, हम तो ये कहें गोदी मीडिया है जी। एक तो कहते हैं मोदी मीडिया गोदी मीडिया, जिसकी सरकार उसी की बिक जाती है, सरकार खरीद लेती है। ये सरकार का ही पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा सारा जी। अरे भाई गुरुजी का जो चरित्र, जो ये बताओ जी, जो इंसान, हम तो मालिक का रूप है जी। चलो हम अगर इंसान रूप में माने, पहले तो सबसे पहले तो है जी गुरु अपना मालिक का रूप है, जो हमारे को ऐसी शिक्षा देते हैं, गुरु मालिक आध्यात्मिक शिक्षा देते हैं। लेकिन जो उनकी शिक्षा है दुनियावी तौर पे, उन्होंने जब इतना चरित्रवान हर एक को बनाया जी, तो वो खुद चरित्र कैसे हो सकते हैं जी? ये सोचने वाली बात है जी। जो हज़ारों बेटियां उन्होंने अपने ऑप्ट कर रखी हैं, हज़ारों संगत आती है। हमारे खुद के बच्चे, मेरी 2 लड़कियां हैं जी, एक लड़का जी, यही जन्म में पले हैं जी, यही इन्होंने हायर एजुकेशन लड़की में सेफ्टी है उनके साथ, सेफ्टी MSc, एक ने MSc की है जी, एक ने अपना BMA की है जी, अपना BMA। तो उनके सेफ्टी बच्चों यहाँ शुरू से नर्सरी लेकर हायर एजुकेशन तक, तो मास्टर डिग्री तक ये नहीं है ली। तो उनको हमने आज तक नहीं देखा भी अपने, बल्कि महाराज जी आते थे, बच्चों को बढ़ाते थे हर एक को ये, बल्कि लड़कियों को भी ऐसे गुरु बताते थे भी अपने सेफ्टी के लिए, बच्चों के लिए सेफ्टी करते थे। बच्चे थे विश्वास करके, परिवार के परिवार सारे जुड़े हुए हैं।
जिनकी अपना लड़कियां हैं जो परमानेंट यहाँ साधु बनी है, उनकी आज तक कोई शिकायत नहीं है भी गुरुजी ने हमारे को कभी ओए का ये बुरी नज़र से देखा हो जी। तो ऐसे जो घनौना एकदम जो ना गिरे हुए आदमी का काम होता है, जैसे पवित्र भाटी पर गुरु ऐसे महान आत्मा पर ऐसा बोला जो एलिगेशन लगाया जी। सर लड़कियां सुरक्षित हैं? बिल्कुल सुरक्षित है जी, दूसरों को भी ज्ञान देते जी। हमारे बच्चे हमारे बाहर ऑस्ट्रेलिया सेटल हैं जी, वहाँ भी बच्चे यही प्रचार करते हैं जी। गुरु जी पे विश्वास है सर आप? बिल्कुल 101% है जी, और मर्यादा को रहेगा जी। सर समाज भलाई के लिए गुरु जी ने आखिर क्या योगदान दिया है? जो गुरु जी ने समाज भलाई कर दिया आज तक ना किसी संत ने किया ना कर सकते हैं जी। इन्होंने हर तरफ से पहले सबसे पहले तो बुराई छुड़ाई जी। दूसरा नंबर इन्होंने ऐसे काम किए जो कोई नहीं कर सकता, जैसे भ्रूण हत्या जी। सबसे पहले उन्होंने भ्रूण हत्या रुकाई जी। जिसके ज़्यादा बेटियाँ हैं या अनचाही औलाद जिसको कहते हैं, वो कहते हैं हमारे को दो मरवाओ मत जी। सबसे बड़ा इन्होंने काम ये किया जी, जिसमें से जो शाही बेटियाँ मसेरा गुरु जी ने बताया, जिसमें उन्होंने लड़कियाँ हमारी बच्चे छोटे बच्चे से लेकर 2 महीने के बच्चे से लेकर 20-20 साल तक की बच्चियाँ जो थी, लेकिन ये गंदी गवर्नमेंट की वजह से, ये पॉलिटिकल स्टंट की वजह से ये उन्होंने सारा सब कुछ तहस नहस कर दिया और बच्चे ने सेफ थे। दूसरा नंबर जो किया जी, जो ये हमारा है वैश्यवृत्ति जी, जो आज तक तो कोई भी नहीं कर पाया जी। इतने संत महात्मा, इतने समाज सुधारक है, लेकिन ये पैरा किसी ने नहीं उठाया जी, ना ये कदम उठाया जी। गुरुजी ने सबसे बड़ा जो किया है कि वैश्यवृत्ति को रोक के वहाँ जो ये गंदे धंधे में मजूरी बस या जैसे बेचारी फंसी लड़कियाँ थी उनको निकाला और सबको आह्वान किया भी हमारे पास आओ, हम आपका इलाज भी कराएंगे, अपनी शादी बनाएंगे, हम आपको अपना नाम भी देंगे। जिसकी वजह से गुरुजी ने इसमें सैकड़ों लड़कियों की जिन्होंने शादी की, वहाँ से वो बुराई दलदल से निकाल के, जो कि हमारे आजू बाजू में ही हमारे पड़ोस में ही है 2 लड़के हमारे यहीं पड़ोस में जो आज जो सुख की ज़िंदगी जी रहे हैं जी। सर बिल्कुल मतलब वेल एजुकेटेड लोगों से शादी करवाई जाती है? बिल्कुल वेल एजुकेटेड। सबसे दूसरा नंबर जी, जो ये अपना किन्नर समाज है, किन्नर समाज जिसको हम एक हया घृणा की दृष्टि देखते हैं, उनको समाज में 3rd डिग्री जेंडर जो गुरुजी ने ये अपना सुप्रीम कोर्ट से दिलाया जी। सर 3rd जेंडर का गुरुजी नहीं दिलवाया? गुरुजी नहीं, इससे अपना गुरुजी ने ये पिटीशन डलवाई थी हमारे जैसों से, पिटीशन डाल के जो आज को कहने को जो मर्जी, लेकिन गुरुजी ने स्टेप उठाया जिसकी वजह से आज 3rd जेंडर का उनको मिला है जो वेल एजुकेटेड। दूसरा नंबर जी, जो बिल्कुल असहारा जो लड़कियां या अपाहिज जिसको कहें जी, अपाहिज लड़कियां हैं या अपाहिज लड़के हैं जी, और जो बेचारे पढ़े लिखे हैं जिनको ये उम्मीद ही नहीं है कि हमारा घर बन सकता है, उनके साथ भी वेल एजुकेटेड लड़की बिल्कुल जो होनहार है लड़की है, उनको भी उनके साथ उन्होंने शादी की, जिसकी वजह से आज वो इतने परिवार खुश हैं, दोनों परिवार खुश हैं और मालिक का गुणगान करता है। जिनके आगे बच्चे वो क्यों नहीं वो सतगुरु का गुण गाएंगे बताओ जी, जो ऐसे समाज भलाई के काम। सर समाज में आज गुरु जी नहीं है तो क्या प्रभाव पड़ रहे हैं समाज पर? प्रभाव सबसे बड़ा प्रभाव तो पड़ा नशावृत्ति का जी। जो गुरु जी ने नशा ये छुड़ाया था, मांस शराब दोनों चीज़ें, बाकी हर तरह का नशा और अपने ये जो छुड़ाए थे, आज वो चरम सीमा पे है जी। आज हमारे ये सफ़ेद चिट्टा जिसको कहते हैं, चिट्टा नशा है, बुक्की है, अफीम है, छोटे छोटे बच्चे स्कूल के बच्चे वो भी आज कर रहे हैं। सिर्फ इसी वजह से गुरुजी के नाउन से आज जहाँ की कहाँ था हमारे वो गुरुजी ने उसको ऐसे लिया दिया था भाई, हमारा हरियाणा पंजाब जिसको ज़्यादा पंजाब बदनाम बोलते हैं जी, वहाँ का मतलब 50% जो नौजवान है युवा है वो इधर जुड़ने की वजह से बचा हुआ था, लेकिन गुरुजी के नाउन से जो आज वो स्थिति हो रही है वो बिल्कुल बदतर होती जा रही है जी। सर ग्रीन एस वेलफेयर फोर्स को जानते हो आप? ग्रीन बिल्कुल अच्छी तरह जानते हैं हम खुद। क्या जरूरत पड़ी सर आखिर एक संत को एक फोर्स बनाने की? गुरुजी ने जो ये फोर्स बनाई है, इसका सबसे बड़ा ये काम है और कोई किसी का बुरा नहीं करना, ये लोग समाज के भलाई वर्ग के लिए गुरुजी ने बनाई है, जिसके इतने आज हज़ारों लाखों मेंबर हैं जी। इनको एक स्पेशल ग्रीननेस की वर्दी दी है जी। गुरुजी ने सबसे बड़ा जो है सफाई अभियान चलाया जी, तो उसमें ये जो है ना, ये जो टीम बनाई है, सफाई अभियान है, कहीं भी भूचाल आता है, कोई भी मतलब प्राकृतिक आपदा आती है, तो ये जो टीम बनी हुई है ये बिल्कुल आगे खड़ी होती है जी। सबसे पहले तो सरहद पे खड़े होते हैं जी, जैसे हमारे देश का नौजवान एक सरहद की रक्षा करता है जी, तो ये हमारे समाज के अंदर जो हमारे देश के अंदर कोई भी आपदा आती है उसमें बिल्कुल आगे सर आपदा खड़े होते हैं जी। कैसी आपदा सर? आपदा जैसे प्राकृतिक आपदा आ गई जी, कहीं भूकंप आ गया जी, वहाँ लोग बेचारे अपना घर तबाह हो गए, लोगों को खाने पीने सामान है, तो वहाँ क्या करते हैं सबसे पहले राशन पानी देते हैं जी, उनको शेल्टर देते हैं, टेम्परेरी शेल्टर बना के। फिर मीडिया में इतना मतलब इसको गंदा क्यों दिखाया गया? मतलब आपको नहीं लगता कि एक तरीके से हमारा समाज को पीछे खींचा गया है, इसके बारे में अफवाह उड़ा? बिल्कुल जी,
और कार्यवाही करनी चाहिए कोई। बिल्कुल, मैं जब गंगा जी को पवित्र किया गया था तो हम गुरु जी गए थे साथ, गंगा जी को हमने वहाँ 18 घंटे लगे, 10-12 घंटे में गंगा जी को साफ कर दिया था, जिसके लिए गवर्नमेंट जो है सरकार अरबों रुपए का बजट बनाती जी। यमुना नदी को साफ करने के लिए गुरु जी ने यह कहा था कि यमुना नदी हमारे को गोद दे दो, अडोप्ट करते हैं, हम इसको फ्री बिल्कुल करेंगे सफाई और बिल्कुल गंगा की तरह साफ कर देंगे। लेकिन सरकार की जो मंशा थे, बड़े बड़े प्रोजेक्ट थे अरबों खरबों रुपए के, वो सरकार के बंद होते थे जी। आज जो उसमें लगाते तो मसाला 1 लाख रुपए लगाएंगे तो दिखाएंगे 10 करोड़ रुपया प्रोजेक्ट लगा, हम देख ही रहे हैं, और वो स्थिति वही की वही होती जी। जिसकी वजह से लोगों की हायर अथॉरिटी बैठी नीचे लेकर ऊपर तक जो बैठे थे, जिनकी जेबें खाली होने जा रही थी, उनको ये लगने लगा कि ये अब तो गुरुजी हावी होते जा रहे हैं, हमारा कैसे पेट भरेगा, हम कैसे जिए दीजिए, अपना जो इतने बड़े बड़े पेट वाले बैठे हैं, हमारा पेट तो कट जाएगा। इन चीज़ों को लोगते हुए लोगों ने इसको आगे बढ़ने नहीं दिया गुरु जी को। सर, ये ग्रीनेस वेलफेयर फोर्स जो आपने बताया, ये इतने बड़े बड़े कार्य करती है जो कि शायद लोग रुपए दिए जाते हैं मोटे मोटे इसके लिए, जैसे अगर फोर्स का काम करती है एज अ फोर्स, वो भी मानवता भलाई की, तो किसी तरीके की तनख्वाह वगैरह देते हैं? बिल्कुल नहीं जी, तनख्वाह बिल्कुल नहीं, अपने खर्चे पे जाते हैं जी, और जहाँ भी जाना जी अपने खर्चे पे जाते हैं जी, अपना राशन पानी सब कुछ अपने ले जाते हैं जी। ज़्यादा इकट्ठे गैदरिंग ग्रुप बन जाते हैं, 100-150 ग्रुप, तो अपना राशन पानी साथ में जाके अपना साधन है वही अपना बनाना अपना खाना। गुरुजी ने फिर सबसे पहले हमारे से ये एफिडेविट दिया जाता है कि अगर सेवा करते हुए हमारे से कोई भी किसी प्रकार की मेरी अपनी कोई अपना नुकसान हो गया तो खुद उसके जिम्मेवार होंगे। लेकिन आज तक सतगुरु जी ने, गुरु की रहमत रही गुरु जी की, कि आज तक कभी किसी को नुकसान नहीं होने दिया। फिर अगर आज हमारे को जो खुशी होती है वो सेवा करने में, सफाई करते हैं, सीवर तक साफ़ करते हैं, इतना बुरा हाल होता है, लेकिन जो हमारे गवर्नमेंट का रखे हम भलाई है वो नहीं कर सकते, वो हम जा करते हैं। इतनी खुशी होती है हमारे को, शिविर में तो ऐसे गुजरते हैं जैसे हमारे को खुशबू आती है वहाँ, जो कि लोग वहाँ से अगर छोटा को बच्चा गिर गया, पशु गिर गया, उसको हर एक को बचाते हैं, उसको हमारे को इतनी खुशी मिलती है जी, जो कहने सुनने बारे। फिर दूसरा नंबर जी, आप कहते हो जी उसके लिए कोई जैसे पे दी जाती है, पे हम ज़्यादा हमारे जो काम धंधा करते उसमें इतनी बरकत है जी। आज अगर हम 10 दिन लगा के आए बाहर तो हमारे को ऐसी खुशी होती है, हमारे को 1000 रुपये का वैसे प्रॉफिट हो जाता है जी, एक ईमानदारी के पैसे में। जमींदारा करते हैं, हमारा जमींदारा भी है जी, तो जमींदारी में गुरु जी इतनी बरकत देते कहने सुनने पा रहे जी, तो हम क्यों किसी दिन खा लेंगे जी। हम तो बल्कि उसमें से जितने परमार्थ ग्रीनेस के मेम्बर है, उसके अलावा ग्रीनेस वाले तो है ही है, उसके अलावा जितने हर एक रुपया डेली 1 रुपया निकालते हैं वो लोग भलाई में लगाते हैं जी, जिसकी वजह से कोई बीमारी नहीं आती जी। मान लो अगर घर में अपना आए महीने 2-4 हज़ार का बीमारी खर्च है तो हमारे 2,000-4 हज़ार तो वो बच गई, बीमारी नहीं आती जी। उसके अलावा और लगाते और खुशी होती है और मालिक बरकत देता है जी। सर तो क्यों लगाएंगे उसमें, जाएंगे क्यों नहीं जाएंगे उसमें। बहुत अच्छी बात कही है सर, निःशुल्क कार्य करते हो, आखिर मतलब इतना बड़ा जज्बा आखिर किसके कहने पे सर? ये सतगुरु के बस जी, गुरु जी ने जो शिक्षा दी है, उनके जो मोटिवेट किया उन्होंने, उनका मोटिवेशन सब कुछ हुआ जी। सर आप जैसे और लोग मतलब करते हैं इस काम को? बिल्कुल बहुत है जी, सारे परिवारों के परिवार जुड़े हुए हैं जी। ये घर में एक ही मेंबर नहीं जो डेडिकेटेड है, वो परिवारों के परिवार जुड़े हैं जी। कई घर परिवार तो ऐसे होते हैं वो कहते हैं आप हम पीछे काम संभाल लेंगे, आप जाओ सेवा करने के लिए। आप जो समाज कार्य जो भी जाते हैं गुरु जी समाजी कार्य करने के लिए, तो साथ में सेवा के लिए जाओ, हम पीछे घर आप संभालेंगे। कई ऐसे भी होते हैं जो परिवार के साथ चले, पीछे दूसरे को जो है ना वो सहयोगी उनके खेती बाड़ी घर का काम संभालते हैं सारा। लेकिन समाजी कार्य में गुरुजी ने ऐसा मोटिवेट किया, समाजी कार्य में बढ़ से बढ़ चढ़ के आगे आता हो जी। तो क्या लगता है सर, ऐसे संत की समाज को जरूरत है? बहुत हद से ज़्यादा ही। मैं तो कहता हूँ संत को तो अगर सरकार भी उसको सहायता देना जी, तो जैसे हम पहले सुना करते थे हमारा इंडिया जो है सोने की चिड़िया है, गुरुजी ने यही बताया कि आज भी हमारे सोने की चिड़िया है। अगर हमारे देश में भ्रष्टाचार खत्म हो जाए, ईमानदारी जो आ जाए, तो ईमानदारी से गुरुजी सिखाते हैं। तो अगर ये सरकार जो है, गुरुजी बिल्कुल अपना निष्कलंक है जी, वो जब भी आएंगे जल्दी आएंगे, और बिल्कुल ही वो कहते हैं गुरुजी कहते हैं हम बिल्कुल ही जो कानून का आदर करते हैं जी, जो कानूनी प्रक्रिया के थ्रू ही हम आएंगे, बिल्कुल निष्काम है, बिल्कुल साफ आएंगे जी। बेदाग पहले ही है जी, लेकिन अब भी वो कहते हैं हमें उधर आए से। लेकिन हम तो ये चाहते हैं जी कि गुरुजी को जल्दी से जल्दी रिहा करके हमारा जो सोने का चिड़िया इंडिया था उसको अब भी वही सोने की चिड़िया कहते हैं, गुरुजी कहते हैं हम बनाएंगे, सोने की चिड़िया बनाएंगे। सरकार का थोड़ा सहयोग चाहिए जी, ताकि गुरुजी के साथ मिलकर चले जी, गुरु को सहयोग दे समाजी कार्य में। गुरुजी के लोगों तो ये कह दिया गुरुजी अपनी सरकार बना लेंगे, उस पर राज करेंगे। गुरुजी कहते हैं हमारे को जरूरत नहीं राज करने की, हमारा तो राज वैसे ही है। जब संगत की भलाई का लोग भलाई काम करें, समाजी कार्य करते हैं, हमारा तो वैसे राज आ गया।
लोग सुखी हैं, हर एक को गुरु गुरु करेगा, हर एक को संतुष्ट है, किसी को हर बीमारी नहीं है, अपना खान पीन सबको सही मिल रहा है। मतलब राम राज्य चला। हाँ, राम राज्य, जिसको राम राज्य कहते, राम राज्य आ जाएगा तो हमारा वैसे राज हो जाएगा। हर एक को सबको अपने गुरुजी, बल्कि जो सरकारें आती हैं सरकारों को भी यही आदेश देते हैं और रिक्वेस्ट भी करते हैं, भाई सामाजिक कार्य करो, राम राज्य लाओ, जिसको राम राज्य कहते हो आप एक्चुअली में राम राज्य लाओ। हम सबके साथ हैं, इतना कोई ध्यान भी चाहिए, हम साथ है। आज लड़कियों पे जो हालत है वो देख रहे होंगे आप, टीवी चैनलों पर लगातार अत्याचार होते हैं, रेप केसेस आते हैं और एसिड अटैक जो विक्टिम्स लड़कियां आती हैं, तो क्या करा है गुरुजी ने इनके लिए, कुछ किया? गुरुजी ने इनके लिए बहुत कुछ किया था जी। लड़कियां जो हैं, लड़कियों को उन्होंने ऐसे सेल्फ डिफेंसेस जो है गुरुजी ने सिखाया। ताइक्वांडो, दूसरी जो हैं जो योगा अपने हैं, एक्सरसाइज योगा वगैरह कराते हैं, या जैसे पीटी टाइप है, तो उसमें लड़के को बोल्ड होना सिखाया जाता है जी। हाँ, ताकि बोल्ड, एक ही लड़की 4-5 आदमी को तो वैसे वो फेस कर लेती है जी। तो उसमें ऑटोमेटिक जब बेटी हमारी है सुरक्षित भी होंगी, जब उसमें आत्मबल है, आत्मबल सबसे बड़ा आत्मबल सिखाया जाता है। बेटा घबराना नहीं है, तो उसका डट के मुकाबला करना है, जिसकी वजह से ताकि दूसरे भी लोग सहयोग कर सकें, और बेटी को तो खास करिए जी। सर, एसिड अटैक विक्टिम्स के लिए क्या किया है? हाँ जी, एसिड अटैक जो विक्टिम्स लड़कियां हैं उनकी ऐसे, हाँ, उनको गुरुजी खुद अडॉप्ट करते हैं, कहते आप हमारे पास आओ, उनकी हेल्प करते हैं जी, उनका इलाज कराते हैं जी। सर, एक मेंटालिटी बन जाती है, मतलब कि एक तो रोजगार नहीं मिलता, दूसरा उनकी शादियां भी नहीं हो पाती। शादी वाली जो, तो उनका इलाज कराते हैं जी। इलाज करवा के अपने जो हमारे दरबार से जो जुड़े हुए हैं लोगों की इतनी मतलब भावना ऐसी है कि उनके भाई वो शादी करने के लिए वेल एजुकेटेड लड़के, मतलब एसिड अटैक उन्होंने लड़कियों से भी हजारों लड़कों ने फार्म भरे हुए इस चीज़ के जी। भाई गुरुजी जहाँ चाहेंगे वैश्या से, ऐसे इसको विधवा से वो शादी करने के लिए तैयार हैं जी। क्यों? गुरुजी के आह्वान पे, गुरुजी आह्वान पे उनको गुरुजी ने ये सिखाया है कि अगर शादी के बाद हमारे पास ऐसे हमारी लड़की या बहन के साथ किसी बात है, क्या हम उसको छोड़ देंगे? बिल्कुल। शादी के बाद भी हमारा ये सोच के चलो कि हमारी शादी के बाद हो गया, इसलिए बेटी बेचारी बहुत सुरक्षित है, हद से ज़्यादा। विधवा बेचारी है, एक जवानी में उसका मान लो 24-25 साल की शादी होगी, 1-2 बच्चे हो गए, 28-30 साल में उसका घर वाला एक्सपायर हो गया तो बेचारी विधवा होगी, तो उसको समाज का उसको हया की दृष्टि से देखता है, कोप दृष्टि देखता है जी। लेकिन क्या है, यहाँ बच्चों को उन्होंने ऐसा मोटिवेट किया हुआ है, जो उनके साथ बच्चे हैं, चाहे लड़के लड़का, उनको अडॉप्ट कर खुद शादी करवा रहे हैं जी, और वेल एजुकेटेड अच्छे तगड़े घराने वाले जी। ये नहीं कि छोटे मोटे जिसको भी शादी नहीं वो कराए, नहीं, बिल्कुल उन सबने फार्म भर रखे हैं गुरुजी के आह्वान पे ही, और वो बल्कि गुरुजी के दरबार में आके यहाँ गुरुजी की सम्मुखी गुरुजी के अपना पावन दृष्टि में ही साथ संगत में उनके सामने वहाँ शादी की जाती है। सर, क्या लगता है कि संत जी ने समाज के लिए जो कार्य करे हैं उनका मतलब कोई मुकाबला कर सकता है? बिल्कुल नहीं कर सकता जी। सरकार भी चाहे ना अरबों रुपए लगा के चाहे तो भी नहीं कर सकता। जो गुरुजी ने एक सिंपल सेवा हमारे जैसों को, आप जैसों को साथ लगा के, मीडिया को भी ये कि आप जो ना ये अच्छाई के जो कार्य नहीं इनको दिखाओ। फिर सर, इन पे मतलब क्या संदेश देना चाहोगे, क्या अपील करना चाहोगे सरकार से इनके लिए कि ऐसे संत को समाज की ज़रूरत है आज हमारे? क्योंकि हम तो सरकार से भी अपना अर्ज करेंगे और मीडिया से भी कि जो गुरुजी ने ये मानवता भलाई के कार्य किए हैं जी, इनको मुख्य रखते हुए जी, तो ये गुरुजी ने संदेश दिया है उनको मुख्य रखते हुए सरकार को भी उन कदमों पर चलना चाहिए, और मीडिया को भी, एक मीडिया जो गुरुजी ने कहा जी हमारे समाज का चौथा स्तंभ है, चौथा स्तंभ सबसे बड़ा यही है, लेकिन उसके लिए वही आज बिकाऊ मीडिया हो गया, जिसको पैसे देते उसका तो बल्ले बल्ले करा देते हैं। कारण क्या है कि यहाँ मीडिया को पैसे नहीं दिए जाते, हाँ जी, जिसको फ्री ऑफ कॉस्ट जैसे मर्जी आप जितनी ऐड दे दो, लेकिन मीडिया क्या कहता है, सबसे पहले ये कहते हैं कितने पैसे दोगे, जब नहीं देते तो उसमें वहाँ प्रचार नहीं है। अदरवाइज इतने दुनिया के भलाई जो गुरुजी ने किए हैं, अगर जो मीडिया है ईमानदारी से अपने इसको दिखा दे, एडवर्टाइज कर दे, तो समाज सारा ही इसी लाइन पे चल पड़ेगा जी। बिल्कुल सही कह रहे हैं सर। सरकार से क्या अपील करना चाहोगे? सरकार से हम ये अपील करना चाहेंगे, गुरुजी को जितना जल्दी हो सके उनको रिहा करके, बिल्कुल निश्चय वहाँ से अपना रिहा करके उनको सहयोग करें समाज देश को ऊँचा उठाने के लिए, ताकि हमारा भारतवर्ष दुनिया में, हम तो कहते हैं अमेरिका नंबर नहीं, हम तो जो संस्कृति यहाँ की है जी, गुरुजी ने बताया कि जो हमारे हम पहले देखते हैं सतयुग त्रेता। सर, आपने संस्कृति का नाम लिया तो एक क्वेश्चन है कि हमारी संस्कृति कहती है कि लड़कियों की इज्जत को ढका जाता है, मगर वहीं 6 करोड़ लड़कियों पे एलिगेशंस लगाए गए न्यूज़ चैनलों पर, उनको मतलब उनकी इज्जत को तार तार किया गया। क्या कहना चाहोगे?
ये सबसे बड़ी विडम्बना यही है, जैसे हमारे ये कह लो हमारा देश का पतन का कारण सबसे बड़ा यही है कि जो लड़की दबाई जा रही है उसको ज़्यादा दबाया जा रहा है जी। जो कुरीति हैं, कुरीति की वजह से उनको ज़्यादा दबाया जा रहा है और जो उस समाज उसकी सहायता नहीं करता जी। सर मतलब 6 करोड़ लड़कियों के बारे में गलत दिखा देना क्या मतलब किसी का ये राइट नहीं है? नहीं, बिल्कुल नहीं जी। लेकिन वही बात जो बुराई की जो दुकानें बंद होती हैं जी, जैसे अब नशाखोरी है, शराब है, दूसरे अड्डे हैं, वैश्यवृत्ति के अड्डे हैं, उनके अड्डे जो उनके अड्डे जो चल रहे हैं उनको तो इनकम वहीं से होती है। उस बुराई के अड्डों में ज़्यादा इनकम है, उनके अड्डे बंद होते हैं और ना दिखाएं तो मीडिया को वो लोग खरीदते हैं जी। मीडिया को वो लोग खरीद कर वही उनको अपना पैसा देते हैं जी, आप इनका दुष्प्रचार करो ताकि लोग इधर से कट जाएँ, जुड़े ना, मतलब हमारी संस्कृति भी एक तरीके से खतरे में आ रही है। खतरे में, बिल्कुल खतरे में। यही हालात हमारी संस्कृति डूबती जा रही है। ये सबसे बढ़िया बात देखो कि बाहर के जो लोग हैं वो हमारी संस्कृति अडॉप्ट कर रहे हैं। हम लेकिन सर इसको बचाने के लिए, हमारी संस्कृति को बचाने के लिए चरित्र का निर्माण अच्छा किया है। सबसे बड़ा यही गुरुजी ने दिया है। हमारे संस्कृति बचाने के लिए गुरुजी ने सबसे पहला कदम उठाया है और सबको यही आह्वान किया है कि जो पश्चिम सभ्यता की तरफ मत जाओ। पश्चिम सभ्यता लोग हम आजकल की जो युवा पीढ़ी है या जो ज़्यादा पश्चिम सभ्यता तरफ जाके वो अडॉप्ट करते जा रहे हैं, जबकि हमारी संस्कृति तो पश्चिम सभ्यता अडॉप्ट करी, वो सुखी हैं और हम खुद ही अपनी बीमारी गले डाल रहे हैं जी। अब देखो हमारे शुरू से देख लो भाई, स्त्री कहते भी पर्दे में होनी चाहिए स्त्री जी, पर्दा जरूरी है। क्यों पर्दा जरूरी है? पर्दे की वजह से ही चलो वैसे सबके लिए भजन भोजन खजाना नारी चारों पर्दे के अधिकारी गुरुजी ने बताया, तो स्त्री ये स्त्री का पर्दा जरूरी है। लेकिन आज मतलब इतना उसको स्त्री को नग्नता दिखाई जा रही है, स्त्री की कुछ ऐड ऐसी दी जा रही है और हमारा जो आज का समाज है उधर ज़्यादा गर्क हो रहा है जी। सर मूवीज़ में ये सब काफ़ी हमारी मूवी जो है इतनी डर्टी दिखाई जा रही है। हम भी मूवी देखा करते थे 70 से 75 दशक से पहले, जितनी नगद आज है, आज हमारे इतना ऐसा हालात हो गया हम अपनी बहू बेटी के साथ के मिसेज के साथ बैठ के मूवी नहीं देख सकते जी, इतना नगद। गुरुजी ने भी मूवीज़ बनाई थी, आखिर क्या था उस मूवीज़ में? आखिर एक संत को क्या जरूरत पड़ी कि वो मूवी में आए? जनता जानना चाहती है इसका जवाब। आखिर गुरुजी ने मूवी बनाने का टारगेट गुरुजी का यही था कि जो बुराइयाँ दिखाई जा रही उनको समाज छोड़े, मूवी ऐसे भी बनाई जा सकती। और एक जो हमारा फिल्म निर्माता जगत, हमारा फिल्म जगत को भी एक सबसे बड़ा संदेश देने के लिए जो गुरुजी ने बनाई है मूवी बनाई है, उनमें कहीं नगनता नहीं जी। हम बहन भाई बेटी सारे बैठ के एक परिवार बैठ के सब बैठ सकते हैं जी। गुरुजी ने बुराइयों को उसमें क्या बुराइयों को कैसे फेस करना है और कैसे ही समाज को आगे ले जाना, उन्होंने अच्छाई और बुराई का फेस करने के लिए बताया। लेकिन फिल्मी जगत का सबसे बड़ा इसमें रोल है जी। फिल्मी जगत ने देखा जी जो गुरुजी ने ऐसी फिल्में बना लगे तो लोग तो धड़ आने लगे। 800 करोड़ जो है ना इनकी कमाई होने लगी एक 15 दिन में, हफ्ते में। सर लोग बुराई छोड़ते थे वो मूवीज़ देख के? वो बिल्कुल छोड़ के थे जी, लोगों ने दूसरी फिल्में देखने छोड़ दी जी और इसका प्रचार करने हुए मैं ऑस्ट्रेलिया गए जी। मैं नशे वगैरह छोड़े थे कि? नशे बहुत ज़्यादा छोड़ गए जी। इवन कि आप यकीन नहीं करोगे जी, मैं 3 महीने वहाँ ऑस्ट्रेलिया रह गया, सिडनी जी, मेरी लड़के वहाँ सेटल है जी। हम मूवी देखने जाते थे वहाँ, जो ये हमारा जी मूवी बनी थे तो जो फॉरेनर लोग वो भी आते थे देखने के लिए, वो भी कहते थे वो अपनी इंग्लिश में जैसे बातें करते थे, वो कहते हमारा को ले चलो गुरु जी के पास भी, हम भी जैसे ये आप मोटिवेट कर रहे हैं गुरु जी जो अपना मोटिवेशन करते हैं और ये देते हैं अपना नाम शब्द देते हैं जी। तो इसके बारे में जो अपना हम भी चलेंगे हम आपके साथ। तो कहते हमारे को ये नाम शब्द मतलब आखिर इसकी इम्पोर्टेंस क्या है? मतलब गुरु मंत्र लेना क्यों जरूरी होता है? मतलब क्या फ़र्क पड़ता है इंसान की जो लाइफ में? देखो एक जो जैसे एक शिष्य का और गुरु का वो रिश्ता, जैसे पति और पत्नी का जी, पत्नी और पति का रिश्ता जो होता है वो एक पवित्र रिश्ता होता है जी। उसमें दोनों बंधन में बन जाते हैं जी। वो हाल जो अगर सही मैंने में चले तो उनका वो लाइफ अगर सही चलते रहे तो उनकी लाइफ बड़ी अच्छी होती है जी। ये एक शिष्य और गुरु का रिश्ता है। जब गुरु जी नाम मंत्र देते हैं, गुरु मंत्र देते हैं, तो उसमें जो मेडिटेशन देते हैं तो उसमें जो दिया जाता है वो जो माले का नाम दिया जाता है सिमरन करने के देते हैं, तो हमारी जो आत्मा की है, हमारे दो अंदर आवाज़ें उठती है, एक मन की और एक आत्मा की। लेकिन हम उसको आत्मा की आवाज़ अच्छाई की तरफ होती है, मन की तरफ बुराई की तरफ होती है। जब भी हम बुरा काम करते हैं तो हमारे अंदर से एक आवाज़ उठती है, मुझे बुरा ना कर यार। अगर वो आत्मा की आवाज़, अगर वो दूसरा कहता नहीं कर ले कुछ नहीं होता, वो मन की आवाज़ है। गुरु जी के नाम जो मंत्र गुरु मंत्र देने के बाद इन चीज़ों की आवाज़ हमारे को पहचान होती जी।
हम जब जैसे अच्छे बुरे की पहचान। अच्छे बुरे की पहचान जैसे सब उसका अभ्यास करते हैं जी, बुराइयों से पीछे छूटता है जी, अच्छाई की तरफ बढ़ते हैं जी, मन को शांति, जिस मन के लिए शांति के लिए ऋषि मुनि ने हजारों साल तपस्या की, वो गुरु जी के कहने से महीनों में प्राप्त की जा सकती है जी। हम मेन टारगेट हमारा ये ज़िंदगी में सबसे आदमी का टारगेट ये होता है। बिल्कुल सर, जो भी हमारे गुरुओं ने बताया है पहले जो हुए हैं, गुरु जी वो अडॉप्ट करने के लिए बता रहे हैं। वो जो गुरु पीछे आज गुरु जी कह रहे हैं 2-3 साल पीछे जाओ, 200-300 साल, जो गुरु जी हमारे ऋषि मुनि ने, हमारे संत महात्मा ने जो कहा है वो उसी लाइन पे आ जाओ, दूसरी पश्चिम शब्द मत जो लाइन छोड़ना मत जो। सर ये तो रही पहले की बात, जो भी गुरुजी ने कार्य चलाए हैं, तो मगर सर आज आप जानते हो पेंडेमिक सिचुएशन है, कोरोना का कहर है, तो इसके लिए डेरा सच्चा सौदा वॉलंटियर्स ने क्या आज भी किया है? गुरुजी नहीं है समाज के बीच में, क्या आज भी गुरुजी की प्रेरणा पे चलते हुए ये लोग निभाते हैं अपनी भूमिका समाज भलाई के लिए? गुरु जी बेशक अंदर चले गए, लेकिन हमारे किसी को फील नहीं होगा हमारे गुरु जी, हमने ये सोचा गुरु जी हमारे पास ही है जी, अंदर बैठे ही बेशक कोई बात नहीं, लेकिन जो उन्होंने हमारे जी शिक्षा दी है उससे भी कोरोना पीरियड में बढ़ चढ़ के संगत ने ऐसा काम किया जो कोई नहीं कर सकता जी। वॉलंटियर तौर पर उन्होंने ब्लड डोनेशन किया, ये अपना लंगर चलाया जी, सबसे बड़ी, और उन्होंने पेशेंट लाकर सबका इलाज कराया, लेकिन मीडिया ने ये कहीं नहीं दिखाया जी। इन लोगों ने हमारे समाज कलाई के, जो समाज भलाई के जो कार्य गुरु जी ने बताए हैं, जैसे पहले चले गुरु जी के होते हुए चलते हैं वो भी आज चल रहे हैं जी, उसमें कोई गिरावट नहीं बल्कि बढ़िया है जी। उसमें क्या जो समझदार लोग हैं जिन्होंने डेरे से नहीं जुड़े थे लोग, लेकिन वो भी जुड़ गए एक सामाजिक कार्यकर्ता के नाते जी, वो भी साथ साथ जगह जगह इन्होंने कोरोना के पीरियड में, ये आज मतलब 8-9 महीने हो गए, फरवरी से चला हुआ मार्च से, तो 8-9 महीने हो गए, 9 महीने के अंदर आप जगह जगह देखो, इन्होंने अगर रिकॉर्ड देखो पिछला डिस्ट्रिक्ट लेवल जाकर रिकॉर्ड पूछो तो इन्होंने इतना ब्लड डोनेशन किया जी, कहने सुनने पर इतना ब्लड डोनेशन, इतना राशन पानी दिया जी, लोगों घर घर तक राशन पानी दे गया, लंगर चलाए इतने दी, और वो सामाजिक कार्य वो अभी वैसे चल रहे जी। लोग अब भी मकान बना के दे रहे हैं जी, लड़कियों की शादी करा के दे रहे हैं गरीब वर्ग को, तो गुरु जी के अंदर जाने से ये इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा जी। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। जैसे कि आपने देखा कि गुरुजी ने जो हमारी संस्कृति को किस तरीके से जिंदा रखा है, जो भी ऋषि मुनि कह के गए हैं, जो भी हमारे ग्रंथों में लिखा है, सारा कुछ गुरुजी ने अपने शिष्यों को सिखाया, साथ ही उसे अमल करवाया, मानवता भलाई के कार्य करवाए, इतने ज़्यादा कार्य। मगर जो दुखद खबर है वो सबसे बड़ी ये है, आज का कड़वा जो सच है कि हमारा चौथा स्तंभ जिसे मीडिया कहते हैं, संदेश वाहक का कार्य करता है, कहीं ना कहीं वो समाज भलाई के कार्य नहीं दिखा रहा, जिसकी वजह से हमारा देश पीछे रह जा रहा है। इतने अच्छे गुरु जिन्होंने कि मूवीज़ में भी संस्कृति हमारी दिखाई थी, जो कि आज हमारे देश में बहुत ज़रूरी है। लड़कियों पे अत्याचार जो बढ़ चुके हैं, समाज की सबसे बड़ी कुरीतियाँ हैं, उसे ख़त्म करने के लिए बहुत सहायक है। आपकी जो भी राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा कि क्या मीडिया को ये शोभा देता है, मीडिया चैनलों को, कि ऐसे काम ना दिखा के वो अफवाहें दिखाएं जो कि कभी है ही नहीं, यहाँ पर आके ना पूछें, बल्कि उसे एक के बाद एक हम जो लड़कियों के बारे में गलत दिखाना, बहुत कुछ गलत दिखाया गया, मगर वहीं एक भी मानवता भलाई के कार्य नहीं दिखाया। आपकी जो भी राय है कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर लिखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।